जब मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, तब मेरी वह मेमोरी लॉस वाली नौटंकी गर्लफ्रेंड मुंह फुलाकर मुझे धमका रही थी। वह बोली, अपना सामान समेटो और जल्दी मेरे घर से निकल जाओ, मेरा असली बॉयफ्रेंड आने वाला है, उसे जलन होगी। मैंने सिर उठाकर देखा तक नहीं, बस शांत दिमाग से कहा, ठीक है। उसे लगा उसका ऑस्कर विनिंग अभिनय काम कर गया, तो उसने अगला सीन शुरू किया। और सुनो, खुद को मेरा बॉयफ्रेंड बताना बंद करो, मेरे हाउमिंग का दिल दुखा है। मैंने एक पल गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं नाम पहचान बदलकर मेलबर्न जा रहा हूँ, और अब उसके लिए मेरे दिल में एक आंसू तक नहीं बचा। उसे लग रहा था कि मैं उसके पीछे रो रहा हूँ, जबकि मैं तो उसकी एक्टिंग देखकर मन ही मन मजे ले रहा था। रात को मैंने टैक्सी ली और अगले महीने की टिकट करवा ली। 1 महीने बाद मेरा नया नाम मंजूर हो जाएगा और तब तक मैं इस घटिया किस्से को कूड़े में फेंक चुका हूँ। उस रात मुझे जितनी शांति से नींद आई, उतनी पिछले 1 महीने में नहीं आई थी। तभी रास्ते में एक चमचमाती गाड़ी रुकी और वहाँ से मैडम शिया सिनिंग अपने नए साथी के साथ उतरती दिखी। मुझे देखकर वह घबराई नहीं, बल्कि अकड़ दिखा रही थी। उसे लगा मैं हमेशा की तरह उसके नखरे सह लूंगा। उसने मेरा सारा सामान घर से बाहर फेंकवा दिया था, पर एहसान जताने के लिए पास वाला घर सस्ते में दिलवा दिया, ताकि मैं उसके इशारों पर नाचता रहूं। क्या चालाकी थी। मैंने अपना बचा खुचा सामान उठाया और सीधे कूड़ेदान में डाल दिया। वह चिढ़ गई, बोली, ये सब क्यों फेंक रहे हो? मैंने पूछा, तुम्हें कैसे याद है ये क्या है? तुम तो सब भूल गई थी, है ना? उसकी कहानी वहीं लड़खड़ा गई। तुरंत नया बहाना बना लिया, बस ऐसे ही पूछा, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे तो बस हाउमिंग पसंद है, जिसने मेरे हादसे में साथ दिया। हादसा? कौन सा हादसा? साफ दिख रहा था कि सब नाटक है। मैंने उसके नए साथी को देखा, जो बड़े आराम से उसके साथ खड़ा था। मैं बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसे लगा था मैं हंगामा करूंगा, पर मेरी खामोशी देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। फिर वह नया लड़का गु हाउमिंग मेरे घर की घंटी बजाने आ गया। बोला, भाई कोई रेनकोट या छाता मिलेगा? सब खत्म हो गए। मैंने मना कर दिया, पर वह तो बड़ा चालाक निकला, खुद ही गिर गया और रोने लगा। भैया, मैंने तो बस नमक मांगा था, आपने मुझे मारा क्यों? तभी सिनिंग भी आ गई और बोली, मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान मत करो, हमसे दूर रहो। रात में उसने गलती से या शायद जानबूझकर मुझे वीडियो कॉल कर दी, जिसमें वे दोनों बहुत निजी हरकतें कर रहे थे। मैंने तुरंत फोन काट दिया और तय कर लिया कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। एक दोस्त की शादी में गया तो वहाँ भी ये दोनों साथ पहुंचे। खाने के समय मैंने सी फूड उठाया तो वह चिल्लाई, तुम्हें एलर्जी है, मर जाओगे। मैंने उसे देखा तो वह फिर बहाना बनाने लगी कि घर में नौकरानी को मना किया था, इसलिए याद रह गया। हद तो तब हुई जब वॉशरूम के पास मैंने दोनों को आपत्तिजनक बातें करते सुना। मन दुखा, पर मैंने खुद को समझाया, बस कुछ दिन और। वापसी में हाउमिंग ने जानबूझकर गाड़ी टकरा दी। अस्पताल में डॉक्टर ने पूछा, दोनों का ऑपरेशन करना है, पर पहले किसे बचाए? मैंने विनती की, मेरा हाथ बचा लीजिए, मुझे पियानो बजाना है, पर उसने मेरा हाथ छोड़कर उसे चुन लिया। होश आने पर मैंने उनकी बातें सुनी। सिनिंग कह रही थी, मैंने हाउमिंग को इसलिए चुना ताकि मेरी मेमोरी लॉस की एक्टिंग खुल ना जाए। 20 दिन और नाटक करूंगी, फिर कहूंगी सब याद आ गया और जियांग चेन से शादी कर लूंगी। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि यह सब कितना बनावटी था। उसने मेरे माथे पर चुंबन दिया और बोली, हम जल्द ही ऑनरोरा देखने जाएंगे। मैंने मन में सोचा, तुम जाओ, मैं तो मेलबर्न जा रहा हूँ। अस्पताल से निकलने के बाद एक पुरानी सीनियर मिली तो वह फिर जलने लगी। बोली, तुम्हें किसने हक दिया किसी और से बात करने का? मैंने शांत स्वर में कहा, तुम तो भूल चुकी थी कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, फिर अब जलन क्यों? अब बस कुछ दिन और, फिर ये लोग, ये नाम और ये पूरा नाटक मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।